बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अपडेट लेकर हाजिर हूँ। तनख्वाहदार तबके और नॉन फाइलर्स के लिए हुकूमत ने बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ। इस इजलास में अहम फैसले किए गए। सबसे बड़ा फैसला जो था वो 6 लाख से 12 लाख तक जो टैक्स की शरह थी, जो स्लैब, आपने शायद आपको याद हो पिछली वीडियोस में मैंने बताया भी था कि टैक्स को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया है। हालांकि बजट में अनाउंसमेंट हुई थी, मगर बाद में बजट के बाद उन्होंने कहा जी हमने तो तनख्वाहें बढ़ानी थी 7% और हमने ऐलान किया 10%। तो लिहाजा जो कट है हम टैक्स की सूरत में लगाएंगे ताकि वहाँ से हमारा जो यहाँ से जो मसला बना है पैसों का वो वहाँ से पूरा हो जाएगा। तो इस तरह ये दोबारा फिर ऐलान कर दिया गया था, मगर पीपल्स पार्टी ने बाकायदा फोर्स किया। प्रेसिडेंट साहब ने बातचीत की, उसके बाद आज जो है वो दोबारा ऐलान कर दिया गया है कि सालाना 6 से 12 लाख तक अगर कोई बंदा कमाता है, उसकी सैलरी है, तो उसको 2.5% की बजाय 1% टैक्स देना पड़ेगा। ये फैसला हो चुका है। इस वाले से ऑफिशियली तौर पर ऐलान भी हो गया है और इसके साथ साथ नॉन फाइलर को भी एक बड़ा रिलीफ दिया गया है। नॉन फाइलर को रिलीफ क्या दिया गया है कि जी अगर कोई बंदा 75,000 तक निकलवाता था, पहले 50 की लिमिट थी, अब लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले सिर्फ ऑरली बात की थी, अब ऑफिशियली इस वाले से ऐलान हो गया है कि 75,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर भी हैं तो आपका अकाउंट जो है वो 75,000 की लिमिट लगा दी गई है। इससे ज़्यादा अगर आप निकलवाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो कितना होगा? वो पहले होता था 6%, अब इसको बढ़ाकर 0.6% होता था, अब 0.8% हो गया है। मतलब 0.8% टैक्स अब आपको देना पड़ेगा। अगर आप 75,000 की जो इन्होंने डेडलाइन लगा दी है, इससे ऊपर 1 रुपया भी निकलवाते हैं तो आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जो कैश का मामला तो अब फारग हो गया। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा अमाउंट निकलवाते हैं तो आपको उस हिसाब से उस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। इसको प्लस करते जाएंगे और उस अमाउंट पर उतना टैक्स देना पड़ेगा। अब सबसे अहम खबर जो थे वो केपीके में है। केपीके के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है कि उन्होंने पार्लियामेंट में इस चीज़ पर बहस हो रही। एक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उसमें 20% इजाफा किया गया है, लेकिन वो में जो हमारे मशीर साहब है, वो जो हमारी बजट तकरीर फाइनेंस मिनिस्टर ने की तो उसने 30% का कहा है और जो लिखा हुआ है वो 20% है। तो मेरे ख्याल में जो फेडरल ने 30% किया है, मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ से भी हमारे 30% किया जाए। कि आपने ऐलान क्यों नहीं किया डीआरए अलाउंस का? हालांकि डीआरए अलाउंस जो है वो देना चाहिए था। 20% जो है वो सिफारिशात में शामिल था, मगर हुकूमत ने 20% का ऐलान भी नहीं किया। अब जो है वो हुकूमत कह रही है कि हम 30% देने जा रहे हैं। बड़ी अहम खबर है। केपीके के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि 30% हुकूमत जो है वो अब कल के दिन जो है वो इजलास हुआ, उसमें बहस हुई और हुकूमत ने इस हवाले से ऐलान किया कि हम 30% डीआरए देने वाले हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने भी एहतजाज जो किया था, जितने भी सरकारी मुलाजमीन ने, उनका एहतजाज रंग ले आया है और 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से कल बहस हुई पार्लियामेंट में और इस हवाले से उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है वो इस पर गौर कर रहे हैं और हम ये देंगे। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास मुनक्किद हुआ। तनख्वाहदार तबके और नॉन फाइलर्स को रिलीफ देने की मुताबिद तजावीज़ भी मंजूर कर ली गई हैं। सालाना 6 लाख से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ भी मंजूर हो चुकी है। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से कैश निकलवाने की हद 50,000 से बढ़ाकर 75,000 करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। यौमिया 75,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स 0.6 से बढ़ाकर 0.8% करने की तजवीज़ भी मंजूर हो चुकी है। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि अक्सर दोस्त ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर 16 तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन के स्केल हैं कि इनको मिलेगा, मगर कुछ सिफारिशात अब ऐसी आ रही हैं कि ये 17 से अबव जितने स्केल हैं उनको भी मिलेगा, मगर 30 की बजाय 20। तो इस हवाले से अगर आपके पास कोई भी ऐसे वाले से खबर है तो आप हमारे साथ शेयर लाजमी करें। मगर फिलहाल अब केपीके और सिंध ने ऐलान कर दिया है कि वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो लाजमी देंगे। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सबसे अहम बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।